प्रिंटर लेना है बट कंफ्यूजन है, इंक जेट प्रिंटर लें या इंक टैंक प्रिंटर। तो चलिए आज के वीडियो में आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको जो इंक जेट प्रिंटर होता है या जिसको ही हम डस्ट जेट प्रिंटर बोल देते हैं और इंक टैंक प्रिंटर, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे मेजर डिफरेंस है आपका प्राइस। जो आपका डस्ट जेट प्रिंटर होता है वो इजीली आपका 2,500-3,000 रुपये में बहुत अच्छा मॉडल आपका आ जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इंक टैंक प्रिंटर की, तो एक ठीक ठाक आप मॉडल जब उसका इंक टैंक प्रिंटर का लेने जाएंगे तो रफली वो आपको 10,000 के आसपास देखने को मिलेगा। उससे ऊपर बिल्कुल जाएगा पर उससे कम में बहुत अच्छा मॉडल आपको नहीं मिलेगा। तो एक तरफ प्राइस है 3,000 रुपये और एक तरफ है 10 से 11,000 रुपये। तो प्राइस में आपका इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इंक टैंक प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर पर। तो अगर प्राइस में इतना डिफरेंस है तो हर कोई इंक टैंक प्रिंटर लेने ही क्यों रिकमेंड करता है, इंक जेट प्रिंटर क्यों नहीं। तो जो उसका मेन रीज़न आपका आता है वो आता है आपका प्रिंटिंग कॉस्ट। क्योंकि प्रिंटर तो आपने एक बार में ले लिया, चाहे वो 3,000 में लिया चाहे 10,000 में लिया, मेन खर्चा उसके बाद आपको सालों साल तक क्या चलेगा। जो प्रिंटिंग कॉस्ट, मतलब जो आप पेज प्रिंट करेंगे उसका कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब इंक जेट प्रिंटर और इंक टैंक प्रिंटर की बात करेंगे तो दोनों में प्रिंटिंग कॉस्ट में ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जहां इंक जेट प्रिंटर में आपको रफली एक पेज 5 से 6 रुपये तक पड़ जाता है, वहीं इंक टैंक प्रिंटर में जो एक पेज का प्रिंटिंग कॉस्ट होगा वो कुछ पैसे में रहता है। मतलब 15 पैसा 20 पैसा में आपका ब्लैक एंड वाइट और 30-35 पैसे में आपका कलर प्रिंटिंग आराम से निकल जाएगा। तो कहाँ कुछ पैसे में प्रिंटिंग और कहाँ 5 से 6 रुपये में प्रिंटिंग, डिफरेंस आपको खुद समझ में आ रहा है। इतना डिफरेंस क्यों होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। पहले बात कर लेते हैं हम इंक जेट प्रिंटर की। तो जो आपका इंक जेट प्रिंटर होता है उसमें आपका कार्ट्रिजेस लगता है और ये शुरू से चलता आ रहा है। आपने देखा होगा, पुराने प्रिंटर्स देखे होंगे तो यही प्रिंटर शुरू से चलता आ रहा है। उसमें एक कार्ट्रिजेस लगते हैं, इनफैक्ट 2 कार्ट्रिज रहता है, एक आपका ब्लैक एंड वाइट के लिए रहता है और एक आपका ट्राई कलर वाला, मतलब 2 कार्ट्रिजेस लगते हैं आपका। अगर इन कार्ट्रिजेस की आप बात करें तो रफली ये 700 के आसपास मिनिमम आपको देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पर मैं एज एन एवरेज एक बात बता रहा हूँ। तो 700 रुपये के आसपास का आपको एक कार्ट्रिज देखने को मिलेगा और आपको 2 कार्ट्रिज उसमें चाहिए। उसी में आपको मेंशन किया गया रहता है कि रफली ये कितना पेज आपका निकाल के देगा एक कार्ट्रिज। तो हार्डली उसमें आपको दिया जाता है कि 100 पेज के आसपास आप कलर्ड, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 110 पेज तक के आसपास का कलर आपका प्रिंट निकल जाएगा और 120 से 125 पेज, मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे भी कम निकले, इतना पेज आपका ब्लैक एंड वाइट में निकलेगा। मतलब 700 रुपये में आपका 120 पेज, मतलब रफली 5 से 6 रुपये पर पेज आपका कॉस्टिंग पड़ गया। वहीं बात करते हैं हम इंक टैंक प्रिंटर का। तो इंक टैंक प्रिंटर में क्या होता है कि उसमें एक आपको टैंक दिया हुआ है। उस टैंक में 4 अलग अलग आपको सेक्शन दिए हुए हैं और 4 कलर के अलग आपके इंक आएंगे। पहले के आपको निप पेन याद है, इसमें इंक हम डालते थे, वैसे ही आपको इंक अलग से इसमें मिलता है 4 कलर का। ये 4 कलर होता है आपका साइन, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और ये चारों में अलग अलग आपका दिया हुआ है, चारों में आपको अलग अलग कलर फिल करना है। एक बार में रफली आपका 70 ml आपका इसमें फिल हो जाता है, हर टैंक में अलग अलग। तो जब एक बार आप इसको कंप्लीटली फिल कर लेंगे तो ये आराम से आपको 4 से 4,500 पेज आपका ब्लैक में और 3,500 से 4,000 पेज कलर्ड आराम से आपको निकाल के दे देगा। और यहीं से हम मेज़र करते हैं आपका कॉस्टिंग पर पेज कॉस्टिंग का। तो जैसे हमने इंक जेट प्रिंटर में देखा था कि कॉस्टिंग जब आपका मिनिमम 5 से 6 रुपये पड़ रहा था, हो सकता है आपको और भी ज़्यादा पड़ जाए। वहीं पर आपका इंक टैंक प्रिंटर में वो पड़ रहा है आपको ब्लैक एंड वाइट करीब करीब 15 पैसा और कलर आपका 30 से 35 पैसा, डिपेंडिंग ऑन मॉडल, आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं। तो डिफरेंस आपको खुद समझ में आ रहा है। तो सिर्फ इंक टैंक प्रिंटर आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है। इंक जेट प्रिंटर आपको किसको लेना चाहिए? देखिए, अगर आपका प्रिंटिंग बहुत कम है, मतलब मान लीजिए कि आप हफ्ते में 2-3 पेज निकालते हैं, बीच बीच में अचानक से आपको पेज निकालना है, तो फिर आप इंक जेट प्रिंटर ले सकते हैं। हालांकि जब आपको इतने कम प्रिंट करने हैं तो आप चाहें तो बाहर से भी प्रिंट करा सकते हैं। वो हार्डली आपको क्या चार्ज करेंगे, अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करा रहे हैं तो हार्डली 2 रुपये में आजकल प्रिंट हो जाता है। कलर्ड हो सकता है 4 से 5 रुपये आपसे ले ले, फिर भी जो आपका प्रिंटर है उससे तो कम ही कॉस्ट आ रहा है। पर हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसा हो कि आप बाहर जाके बार बार प्रिंट नहीं कराना चाहते, उस कंडीशन में आप इंक टैंक प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इंक जेट प्रिंटर ले सकते हैं। और अगर डिफरेंसेस की बात कर लें तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मेंटेनेंस की,
तो मेंटेनेंस आपका दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मेंटेनेंस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर आप एक अच्छा मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो कहीं पर भी आपको कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। इंक जेट प्रिंटर में एक प्रॉब्लम है जिसमें कार्ट्रिजेस लगता है कि अगर आप उसको रेगुलर यूज़ नहीं करते, इनफैक्ट बहुत टाइम के लिए, मान लीजिए आप 1 महीने 1.5 महीने के लिए उसको छोड़ दिए, कोई भी प्रिंट आप उसमें नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो उसका आपका कार्ट्रिज होता है वो फिर सूख जाता है, मतलब उसमें से इंक बाहर नहीं आता, प्रिंट प्रॉपर नहीं हो पाता। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप एक काम करिए, अगर आपको मालूम है कि आपका काम अभी नहीं है, पेजेस आपको प्रिंट नहीं करने हैं, तो आप वंस इन अ वीक कोई भी चीज़ को ऐसा ही प्रिंट कर लीजिए, एक आध पेज थोड़ा सा रोलिंग में रखिए, थोड़ा सा चलता रहे। अगर हफ्ते में आप एक पेज भी निकाल लेंगे तो इतना जल्दी आजकल के कार्ट्रिजेस नहीं सूखते, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। एक और मेजर डिफरेंस जो दोनों प्रिंटर में देखने को मिलता है वो आता है आपका प्रिंट स्पीड में। जो आपका इंक टैंक प्रिंटर होता है वो काफ़ी फास्ट आपका पेज को प्रिंट करता है एज़ कम्पेयर टू आपका इंक जेट प्रिंटर। तो अगर कोई आपका ऐसा काम है जहाँ स्पीड आपकी प्रायोरिटी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेज आपको प्रिंट करने हैं कम टाइम में, तो वहाँ पर भी आपको इंक टैंक प्रिंटर के साथ ही जाना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं हम रेजोल्यूशन की, मतलब उसका प्रिंट कैसे आएगा, तो दोनों में देखिए प्रिंट क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। 19-20 का फ़र्क है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ऑल इन वन की बात कर रहे हैं तो दोनों ही प्रिंटर में आपको ऑल इन वन का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब उसमें आप प्रिंट स्कैन कॉपी तीनों कर सकते हैं, तो दोनों में वहाँ पे भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो देखा जाए तो बेसिकली आपका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, जो कि बहुत मेजर फैक्टर है, और जो प्रिंट स्पीड है, ये दो मेन डिफरेंस है आपके इंक जेट और इंक टैंक प्रिंटर के। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का ही फ़र्क है, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों फैक्टर के हिसाब से आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से इंक टैंक प्रिंटर का कंपटीशन इंकजेट से है ही नहीं, उसका सीधा कंपटीशन आता है आपका लेज़र प्रिंटर से। इन दोनों में आपको कौन सा प्रिंटर लेना है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप उसको भी चेकआउट बिल्कुल कर सकते हैं। और ओवरऑल आज की डेट में कितने सारे प्रिंटर आपके चल रहे हैं और आपके काम के हिसाब से कौन सा प्रिंटर आपको लेना चाहिए, आपको ये जानना है तो भी वो वीडियो मैं आपको आई बटन में लिंक कर देता हूँ, उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बात किया पर्टिकुलर इंक टैंक और इंक जेट प्रिंटर का, और मुझे लगता है कि अब आपके थॉट क्लियर हो चुके होंगे कि आपको कौन सा प्रिंटर के साथ जाना है, और एक क्लियर माइंड के साथ आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना है। बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।